और जब मैंने माँ वाला गाना गाया था तो अंदर कम से कम 400 लोग थे। कल्पना मैम, मनोज तिवारी, दिनेश सर, जी। चिंटू सर, सब लोग थे। और मैं गया और मैंने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। हमार नाम राहुल पांडे है, हम बक्सर बिहार से आइल बानी। तो मनोज सर ने बोला कि हमरा बगल में जौन 2 लोग बाटे उनसे लड़े खातिर हमके मजबूत टीम चाहिए। तो बेटा इतना अच्छा गा दा कि हम तारे का सेलेक्ट कर ली। ये जो हमारे तरफ 2 लोग बैठल बा, इन लोगन से लड़े खातिर हमके बहुत मजबूत टीम चाहिए। मैं गाते गाते कब गिर गया सर मुझे नहीं पता है। मैं इतना रोया हूँ ना, मैं बता नहीं सकता उस पल को। और हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे, सारे जजेस, पूरा प्रोडक्शन टीम, पूरा ऑडियंस, पूरा पार्टिसिपेट, ऐसा कोई शख्स बचा नहीं हुआ जो हमारे साथ नहीं रोया हो। कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे, हमरो के संगे ले चलते अपने साथ रे। खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई। तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवार माई। याद आया, मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, माँ का सपना पूरा करना है। रोते बिलखते मैं मुंबई पहुंचा। माँ तो चली गई, पंडित जी ने बताया, घर के लोगों ने बोला कि मम्मी तो चली गई, लेकिन मम्मी का जो सपना था वो आज भी आपके साथ है और मम्मी हमेशा आपकी यादों में है। वो कहाँ गई है? एक दिन जाना सबको है। हर रास्ता रोते और सोचते मम्मी की एक एक पल याद आ रहा था कि मैंने माँ के लिए कुछ नहीं किया। माँ का सपना था कि मैं बहुत अच्छा गायक बनूँ सर। बहुत मेहनत किया हूँ लाइफ में, इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ। और मम्मी ही जब छोड़ के चली गई तो सपना का कोई मोल नहीं है। लेकिन अचानक मम्मी का निधन हो गया 3 बजे। वो पल मैं बता नहीं सकता था। अब इतना मतलब हम अकेले थे, हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मम्मी ज़िंदगी मौत से जूझ रही थी और उसमें मम्मी के साथ था मैं, कोई था भी नहीं। तो मैं लास्ट तक ऑडिशन देने का प्लान नहीं था, लेकिन खिड़की से ही मैंने गा दिया। किसी ने सुन लिया, हमको बुला लिया गया अंदर और मेरी सिलेक्शन टॉप 6 में हो गई मुंबई के लिए। पटना के शहरों में एक दिन ऐसा आता है कि सुर संग्राम का एक सेट लगता है जहाँ पे ऑडिशन होता है। हजारों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ऑडिशन देने के लिए, लेकिन वही ऑडिशन में बिहार के एक ऐसे लाल पहुँचते हैं जिनका दर्द देख करके वहाँ के जो जज थे वही पिघल जाते हैं और उनको एंट्री करवाया जाता है। आपने उस वीडियो को देखा होगा, जो खिड़की से एक लड़का गा रहे थे और वो काफी ज्यादा वायरल उनका वीडियो हुआ था। वो लड़का कोई और नहीं, हमारे साथ आज बैठे, हमारे बगल में बैठे हैं, राहुल पांडे इनका नाम है। और वहां से जो खिड़की से गाने वाले लड़का आज सुर संग्राम के फाइनल तक पहुंच गए, फाइनल तक एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर आपको अपने चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। हम राहुल पांडे। सबसे पहले सिंगार न्यूज के जे भी देख रहल बा लगातार, जे भी सब्सक्राइबर बा, जे भी फॉलोअर बा, सबके दिल से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना इस चैनल खातिर और बाकी आप खातिर। बिल्कुल भैया। अच्छा, एक चीज आपसे बातें करना चाहेंगे। हमने देखा कि वहाँ पे जब आप गाए थे, जो खिड़की से गा रहे थे, हम चाहेंगे सबसे पहले ये बताएं कि ऐसी क्या वजह थी कि आपको खिड़की के बाहर से गाना पड़ा था, जो आज जिसके अंदर इतना दर्द छुपा है, जिसके अंदर इतना सुर छुपा है, इतना क्वालिटी छुपा है, उस लड़के को खिड़की के बाहर से गाना पड़ा था। मैं सच्चाई बताऊं तो मैं गया था ऑडिशन। मम्मी का जो तबीयत मेरी ख़राब थी और मम्मी के साथ मैं रूबन हॉस्पिटल में, मतलब मम्मी ज़िंदगी मौत से जूझ रही थी और उसमें मम्मी के साथ था मैं, कोई था भी नहीं। तो अचानक पता चला कि ऑडिशन है सुर संग्राम का। तो मम्मी का आशीर्वाद लेके 1-2 लोग को बुला दिया वहाँ पे और मम्मी का आशीर्वाद लेके मैं वहाँ पे गया ऑडिशन देने। काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। तो मैं लास्ट तक ऑडिशन देने का प्लान नहीं था, लेकिन खिड़की से ही मैंने गा दिया। किसी ने सुन लिया, हमको बुला लिया गया अंदर और मेरी सिलेक्शन टॉप 6 में हो गई मुंबई के लिए। और मुझे सर्टिफिकेट मिला और मम्मी को ले जाके मैंने दिखाया। तो मम्मी का कंडीशन ऐसा था कि आँख से इशारा करी कि मतलब प्रसन्न हुई वो, और शरीर हिला रही थी। तो मुझे लगा कि मम्मी का आशीर्वाद मिल गया, मम्मी बहुत खुश है। तो बस दिन रात यही सोचते थे कि डॉक्टर के पास जाके पूछते थे कि सर रिपोर्ट कैसा है, ठीक हो जाएगी मम्मी, ठीक हो जाएगी। तो अचानक मम्मी का निधन हो गया 3 बजे। वो पल मैं बता नहीं सकता था। अब इतना मतलब हम अकेले थे, हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर अपने हिम्मत रख के कि इसलिए कि माँ ने ही पैदा किया है हमको, बिल्कुल। और
हम लोग बिहार के मिट्टी से हैं तो हम लोग दर्द को थोड़ा-सा सहना जानते हैं। तो फिर एक उसी दर्द को लेके मम्मी को अपना कैसे-कैसे सब कुछ मैनेज करके फिर अपना एम्बुलेंस में अकेले लेके घर गया, समझ लीजिए ऑडिशन गोद के में, बाद? ऑडिशन के बाद। और मैंने भर रास्ता रोते और सोचते मम्मी की एक-एक पल याद आ रहा था कि मैंने माँ के लिए कुछ नहीं किया। माँ का सपना था कि मैं बहुत अच्छा गायक बनूँ सर। बहुत मेहनत किया हूँ लाइफ़ में, इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ। और मम्मी ही जब छोड़ के चली गई तो सपना का कोई मोल नहीं है। लेकिन फिर भी गया मैं घर पे, फिर मम्मी को लेके हम लोग जो भी काम क्रिया होता है बक्सर गए हम लोग। मुख अग्नि देकर हम लोगों ने फिर घर आया। उसके आगे का कारोबार जो भी था हम ही को करना था। मैंने मुख अग्नि दिया था लेकिन किसी ने हमको करने नहीं दिया। भैया को दिए पंडित जी की नहीं। एक माँ तो चली गई, पंडित जी ने बताया, घर के लोगों ने बोला कि मम्मी तो चली गई लेकिन मम्मी का जो सपना था वो आज भी आपके साथ है और मम्मी हमेशा आपकी यादों में है। वो कहाँ गई है? एक दिन जाना सबको है। तो मुझे हँसता चेहरा याद आ रहा था कि एक टाइम था कि हम लोग बागान से आम टूटा था और मम्मी गा रही थी, हम भी साथ में गा रहे थे। तो मम्मी बोले कि बाबू कब स्टार बनबे? कब हमार सपना पूरा हमारा और आगे बढ़ जाई जहिया हम तोरा के देखब ऐसे टीवी पर। तो वो चीज़ याद आया। मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, माँ का सपना पूरा करना है। रोते बिलखते मैं मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँचा तो मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। होटल में अकेले रात भर इतना डर रहे थे, इतना रात भर तबीयत खराब। सुबह मेगा ऑडिशन है, रात में तबीयत खराब, वोमिटिंग होना स्टार्ट। फिर भी सुबह में रेडी होके जैसे दवा हुआ खा के अपना गए ऑडिशन देने। तो मैंने एक माँ वाला गाना गाया, नीलकमल जी का सॉन्ग है, जो मेरे लाइफ का सबसे अनमोल सॉन्ग है और आजीवन अब रहेगा जब तक ज़िंदगी रहेगी मेरी। सर हम चाहेंगे कि वो जो गाना जो है, आप गाने से पहले एक चीज़ और बताएँगे कि जब अंदर आपको बुलाया गया, जैसे कि आपका आवाज़ सुने वहाँ पे जब मनोज तिवारी जी थे, हमने उस वीडियो को बारीकी से देखा था, मनोज तिवारी थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। तो क्या वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पे बाप रे बता नहीं सकता। जब मेगा ऑडिशन मुंबई, जब 92 लोग का सिलेक्शन हुआ था पूरे यूपी बिहार झारखंड से, और जब मैंने माँ वाला गाना गाया था तो अंदर कम से कम 400 लोग थे। कल्पना मैम, मनोज तिवारी, दिनेश सर, जी। चिंटू सर, सब लोग थे। और मैं गया और मैंने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो मनोज सर ने बोला कि हमरा बगल में जौन 2 लोग बाटे उनसे लड़े खातिर हमके मजबूत टीम चाहिए। तो बेटा इतना अच्छा गा द कि हम तारे का सेलेक्ट कर ली। तो मैंने गाया और मैं गाते-गाते कब गिर गया सर मुझे नहीं पता है। मैं इतना रोया हूँ ना, मैं बता नहीं सकता उस पल को। और हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे, सारे जजेस, पूरा प्रोडक्शन टीम, पूरा ऑडियंस, पूरा पार्टिसिपेट, ऐसा कोई शख्स बचा नहीं होगा जो हमारे साथ नहीं रोया हो। हमने उस वीडियो को काफ़ी गौर से देखा था सर। रियल बहुत में वहाँ के मोमेंट एक अलग ही माहौल बन गया था। पूरा सर 2 लाइन वो गाने को फिर से हो जाए। हमारे चैनल पे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे माएँ देखती हैं, बहुत सारी बहनें देखती हैं, बहुत सारे पिता तुल्य लोग भी देखते हैं, बहुत सारे भाई भी देखते हैं, बहुत सारे दोस्त देखते हैं। इन सभी के बीच में हम चाहेंगे उस गाने को रखा जाए एक बार। कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। माई माई। बहुत एक लाइन था उसमें जो मेरा बहुत करीब लाइन है कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे। हमरो के संगे ले चलते अपने साथ रे।
खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। काफी भावुक पल था और आपका गाना जो है सो आंखें नम कर देती है। थोड़ा सा इमोशनल मैं भी यहाँ पे हो गया हूँ। लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इस बेटा को अब तो यहाँ पे लोगों की मदद की आवश्यकता है, यहाँ पे हेल्प की आवश्यकता है। माँ तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। उनका जो सपना है साकार होने के लिए क्या ज़रूरत है? कलेजे की ज़रूरत पड़े तो कलेजा दे देंगे। किस चीज़ की आवश्यकता है? कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे जिससे वो माँ की सपना पूरी हो जाए? बस जो भी आप लोग जो भी इस चैनल को देखते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मैं बहुत मेहनत में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही हम सीरियस रहते हैं और अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। और बस मम्मी भी छोड़ के चली गई, पिताजी भी नहीं है। तो जिस घर का छत नहीं होता है, वो घर का कोई मोल नहीं होता है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और बहुत मेहनत करके मैं इस फाइनल तक पहुँचा हूँ। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। और 24 तारीख को टेलीकास्ट है भोजपुरिया सिनेमा चैनल पे ये शो, सुर संग्राम सीज़न 3। और दंगल प्ले ऐप पर आप लोग ज़रूर देखिए। और जो करीबी हैं हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, हमारी माताएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, जो भी हमसे बड़े लोग हैं, जो भी हमारे छोटे लोग हैं हमसे, सबको प्यार, सबका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग 19 तारीख को बाबू सभागार में आइए, पटना गांधी मैदान। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पास की व्यवस्था है। बस ये अबोध बालक, अभागा बालक को आप लोग का ज़रूरत है। इसलिए कि इस बिहार के मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ और बिहार की भोजपुरी में इतनी खूबसूरती है कि बस इसी में रहना और इसी में खो जाना है। तो बस बिहार का कंपटीशन है और बिहार यूपी झारखंड का कंपटीशन है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना बिहार का मैं ताज जीत सकूं और बिहार का मान सम्मान रख सकूं और अपनी माँ और सभी माँ का सपना मैं पूरा कर सकता हूं। तो आपने देखा राहुल पांडे जी हमारे साथ में थे। 19 तारीख को वोटिंग के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। अच्छा, वोट कैसे आपको कर पाएंगे लोग? वोटिंग का सिस्टम नहीं है, बस हमारे लिए जितना लोग आएंगे वही मेरे लिए वोट है। जितना लोग वहाँ पहुँच सके। जितना लोग आए वही मेरे लिए वोट है। जितना लोग आ सकते हैं आप लोग आइए, हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे। हमारे जो भी बड़े गार्जियन लोग हैं, छोटे भाई लोग, सब लोग रहेंगे। सब पास का व्यवस्था है। आप लोग जितना लोग हो सके आप लोग आइए और वही मेरे लिए सब कुछ होगा। आप लोग मेरे लिए वही वोट, आशीर्वाद, सब कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ और स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे गाँव घर से बहुत सारे लोग हैं जो आपको समर्थन देते हैं, साथ देते हैं। बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है कि वहाँ हम जाएँगे जो कि पैसा हमको मतलब पे करना पड़ेगा वहाँ जो होता है ना अंदर एंट्री के लिए। तो इसका क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। और आप लोग जितना हो सके उतना आइए, निःशुल्क है। हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे, हमारे राहुल राज भैया रहेंगे, हमारे अंकित पांडे जी रहेंगे, बहुत तमाम लोग रहेंगे वहाँ पे। आप लोग आइए, सबको पास मिलेगा, सबको इज्जत से बैठाया जाएगा और आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। बिल्कुल। तो दोस्तों, बिहार अगर राम है तो यूपी लक्ष्मण है, झारखंड भरत है। हाँ। तो अगर आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्वालिटी आपने देखा इनके आवाज़ की, इनके अंदर की जो दर्द था, इनके अंदर के जो टैलेंट था, उनको आपने देखा। और इस बिहार के लाल को मैं चाहूँगा कि आप लोग से निवेदन है कि इनको ज़रूर सपोर्ट करें, समर्थन करें। और अधिक से अधिक संख्या में गाँव घर से जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, माँ-बहनें जो भी देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पे सभी आप आइए यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे जो है एंट्री करवाया जाएगा, सबको पास दिया जाएगा। और राहुल पांडे जो है आज ये इनका सब कुछ आप ही लोग हैं, माँ, बाप, भाई, सब आप ही लोग हैं, क्योंकि ये अब आपके सहारे ही हैं। क्या फ़र्क पड़ता अगर ये उस दिन माँ के आंसुओं के साथ ये थोड़ा-सा टूट जाता, नहीं अगर ऑडिशन दे पाता, तो आपको शायद ये क्वालिटी बिहार का नहीं मिल पाता, बिहार का एक लाल उभर नहीं पाता, आप शायद एक राहुल पांडे को नहीं चुन पाते। क्या गारंटी है कि कोई दूसरा आता तो फाइनल तक पहुँचता या नहीं पहुँच पाता सो? तो आज राहुल पांडे आज हमारे बिहार के मान-सम्मान को वहाँ तक लेकर गए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आइए आगे आप सब एक कदम ज़रूर बढ़ाइए और निश्चित रूप से बढ़ाइए, क्योंकि देखिए वक़्त सबके लिए होता है। अगर आप आज किसी के लिए बढ़ाएँगे तो कोई न कोई कल आपके लिए बढ़ाएगा।
अगर आप में टैलेंट है तो, टीम में टैलेंट है, डेफिनेटली आप लोग आइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बेहतर राहुल पांडे आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको बेहतर सॉन्ग सुनने के लिए मिलेगा आगे। बाकी आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज़ और संपर्क बिहार। मैं आपसे भाई आपका दोस्त कमलेश भंडारी विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।